एक बात बताऊं, महिंद्रा थार के इस बेस मॉडल के प्राइस में जिमनी का कोई भी वेरिएंट नहीं आता। 1.5 लीटर का D117 CRD डीजल इंजन जो आपको इस गाड़ी में मिलता है रियर व्हील ड्राइव के साथ, इसकी कीमत है 10,54,000 रुपए एक शोरूम, ऑन रोड लगभग 12 लाख रुपए। और जिमनी का कोई भी मॉडल, ना जेटा, ना अल्फा, ना मैनुअल, ना ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं, वो आपको इन पैसों में नहीं मिलने वाला। उसका एक शोरूम भी 12 लाख रुपए से ऊपर है। तो महिंद्रा आपको रियर व्हील ड्राइव थार के AX ऑप्शनल के साथ क्या क्या देता है, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, महिंद्रा थार की हिस्ट्री जितनी सुनहरी है, इस गाड़ी के भाई साहब किस्से उतने ही रंगीन हैं। और सबसे बढ़िया एक धांसू चीज, गाड़ी को जब आप सामने से देखते हो ना, तो भाई साहब एक अलग ही स्टांस, एक अलग ही प्रोफाइल निकल कर सामने आती है। 1820 mm जो है वो इस गाड़ी की चौड़ाई है। ये गाड़ी जिमनी से ज़्यादा चौड़ी है, जिमनी से ज़्यादा ऊंची है, लंबाई लगभग बराबर है। लेकिन क्या क्या मिलता है, देखो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ब्लैक कलर की ग्रिल यहाँ पर मिलती है। ये इस तरीके से आपको वर्टिकल शेप के यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस बीच में दिख जाएंगे। महिंद्रा ऊपर मेंशन किया गया है। ये हुड, इसकी बात ही अलग है। और इन हुड की ये सबसे ज़्यादा शानदार चीज़ जो इस गाड़ी की प्रोफाइल को बनाती है ना, वो ये लैचेस लगते हैं मुझे। बहुत ही सॉलिड सी अपील जो है वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर वाली आपको यहाँ पर मिल जाती है। राउंड शेप, रिफ्लेक्टर बेस, हाइलोजन, नॉर्मल हेडलैम्प है आपके पास, लो बीम, हाई बीम के लिए, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है यहाँ पर आपके पास। इस वेरिएंट में DRLs नहीं आते। फॉग लैंप के लिए नीचे आपको हाउसिंग यानी जगह दी गई है, लेकिन फॉग लैंप नहीं देते। ऑल ब्लैक कलर का बम्पर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे अंडर प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको प्रॉपर ब्लैक मिलेगी। सामने वेल्डेड टो हुक जो है वो आपको मिल जाएगी। थार जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बड़ा बड़ा सा आपको मेंशन हुआ हुआ दिख जाएगा। उसके बाद जब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल में शिफ्ट होते हो तो यहाँ से देखो जरा गाड़ी की प्रोफाइल, जो ऊंचा स्टांस से गाड़ी आपको देती है ना भाई साहब, काबिलिए तारीफ है। मज़ा आता है, मतलब गाड़ी को देखते ही बन जाता है एक बार माहौल। सबसे पहले ORVM की बात करते हैं। देखो ये ब्लैक कलर के ORVMs आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे। थार जो है वो यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंशन हुआ हुआ दिख जाएगा। यहाँ साइड में वो जो हम एंटीना टाइप का देखते हैं वो चीज़ इस वेरिएंट में नहीं आती। और ये इस तरीके से स्टील जो है वो आपको फुटस्टैप के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। 2 ही दरवाजे आपको थार में मिलने हैं, 5 डोर अभी तक तो फिलहाल आई है नहीं। फेंडर के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से जिसकी क्लाइडिंग है व्हील आर्च के ऊपर, उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेगा। थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ शेप जो है वो आपको यहाँ पर फॉलो होती हुई दिख जाती है। आगे डिस्क है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। ये स्टील व्हील है। टायर साइज R16, जिमनी से बड़ा ही है भाई, वहां पर आपको R15 मिलता है। 245 75 R16, बड़ा चौड़ा टायर जो है वो आपको मिलता है। लेकिन प्रोफाइल 75 है, जिमनी में आपको 80 मिलती है। लेकिन ऑफ रोडिंग करने के मामले में थार का मुकाबला भाई साहब गाड़ी जबरदस्त चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा तो ये भी क्लेम करता है कि आप महिंद्रा थार को 650 mm तक पानी में लेकर जा सकते हो। 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिमनी में आपको 210 mm की मिल जाती है। पीछे आओगे तो अगेन व्हील के ऊपर उसी तरीके की क्लाइडिंग आपको जो है वो यहाँ पर दिखती है। एक लोचा मेरे को लगता है यार, मतलब आप 4x4 जो बंदा लेता होगा उसकी सोचो जितने पैसे भरता है, यहाँ आपको चाबी लगाकर इस तरीके से खोलनी पड़ती है यार गाड़ी। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है यार कि यहाँ पर अगर अंदर कोई सिस्टम दे दिया जाता तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन नहीं। डीजल आपने देख ही लिया है, DEF डालने का भी ऑप्शन आपको वहीं पर मिलेगा। अब पीछे आ जाओ जरा, पीछे आपको मिलते हैं ये रेट्रो स्टाइल आपके पास टेल लैंप्स। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब, यहाँ भी नॉर्मल बल्ब, ये साइड में जो है आपको थोड़ा सा LED का सेटअप मिलेगा। रिफ्लेक्टर नीचे, 2 आपके पास सेंसर रहेंगे। पीछे स्पेयर व्हील पीछे इसी तरीके से लगा हुआ है, नॉर्मल स्टील व्हील है। और ये डिफॉगर्स आते हैं, वाइपर वॉशर थार के किसी वेरिएंट में नहीं आता, जिमनी में आ जाता है। यहाँ आप स्टॉप लैम्प मिलेगा, हार्ड टॉप ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर आप गाड़ी लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इधर से अगर आप खोलते हैं तो अब ये देखो, यहाँ आपको सिंगल ओपनिंग वे नहीं मिला, मतलब अगर आप छोटा मोटा सामान कुछ रखना चाहते हो डेफिनेटली यहाँ पर रख सकते हैं। ये सब वॉशेबल है। यहाँ प्रॉपर नीचे आपको ड्रेन प्लग्स मिले हैं, गाड़ी के अंदर पानी जाता है उसको ड्रेन करने के प्लग्स आपके पास है, सब धो सकते हो आप, अंदर बाहर सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से जो है आप इसका पीछे वाला ग्लास जो है वो भी आप ऊपर कर सकते हैं। इसकी थोड़ी केयर भी करनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब मजे मजे में टूट भी जाता है जहाँ ध्यान ना दिया जाए, तो इस तरीके से इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखो, अब रियर व्हील ड्राइव, यहाँ आपको इसका सेटअप विजिबल हो जाएगा। एग्जॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वेल्डेड टो हुक पीछे वाला जो है वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक चीज और देखो, रियर व्हील ड्राइव महिंद्रा ने यहाँ पर मेंशन करना शुरू कर दिया है। अभी तक नहीं आता था, 4x4 आता था, अगर गाड़ी 4x4 है तो, नहीं है तो नहीं आता था। लेकिन अब RWD यानी रियर व्हील ड्राइव जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और इस साइड फेंडर पे थार इस तरीके से जो है वो आपको लगा हुआ बैजिंग जो है उसकी वो प्रॉपर दिख जाएगी।
चाबी बात करें, सेंट्रल लॉकिंग है भाई, लॉक अनलॉक दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके से गाड़ी जो है वो आपके हॉर्न करना शुरू कर देती है ताकि आप गाड़ी को इजीली ढूंढ पाए। लॉक वगैरह इजीली हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब अगर दरवाजे की बात करें तो ये देखो, यहां पर जो है वो आपको ऑल ब्लैक थीम कैबिन में इस तरीके से दिखेगी। ओवरऑल अच्छी लगती है, एक रफ रगेड फिनिश जो है वो डेफिनेटली आपको मिल जाती है। सबसे पहली चीज, आप इन दरवाजों को उतार के साइड कर सकते हैं, यानी आप अगर और गाड़ी को ऑफ रोडिंग वगैरह में लेकर, जैसे तो ये रियर व्हील ड्राइव है, ये सारे काम 4x4 के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें, शौक है तो भाई कर सकते हो। ये बेल्ट वेल्ट सब हटाकर ये सारे लैचेस जो है इसके खुलकर गाड़ी का दरवाजा आप अलग कर सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर यहां पर कोई कंट्रोल आपको जो है वो महिंद्रा नहीं देता है। चलो, ये ब्लैक कलर का डोर लीवर महिंद्रा यहां पर इस तरीके से थार मेंशन कर रखा है। ये सब जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, बॉटल होल्डर थोड़ी एक्स्ट्रा जगह है। और एक चीज और, ये जो ORVMs आप देख रहे हो ना, ये आपको इस तरीके से खुद ही एडजस्ट करने हैं, खुद ही फोल्ड करने हैं। इसमें कोई ऑटो फोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वगैरह वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। चलो सीट की बात करते हैं, तो ये देखो जी, ये सीटें हैं जो आपको यहां पर मिल रही हैं, देख रहे हो भाई, मतलब बढ़िया सीट्स, बढ़िया कुशनिंग, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। हालांकि थार उतना कंफर्ट देने के लिए नहीं जानी जाती, क्योंकि गाड़ी भाई साहब है ही ऑफ रोडर के मतलब के लिए, लेकिन ओवरऑल सीट्स वगैरह बढ़िया। हाइट का एडजस्टमेंट आपको यहां पर प्रॉपर मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो आपके पास यहां पर एडजस्टेबल है, चारों, आगे वाले भी दोनों, पीछे वाले भी दोनों। इधर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कंट्रोल्स आपके इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, क्लस्टर से रिलेटेड। यहां आपको 3 लेवल तक की हेडलाइट लेवलर जो है वो मिलेगा, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का कंट्रोल दिया गया है। राउंड शेप के एसी वेंट्स आपको मिलते हैं चारों ही, फ्रंट में भी, साइड में भी, सेंटर में भी, सब जगह ये आपको राउंड शेप ही कंटिन्यू ही दिखेगी। लॉक रिंग के आसपास प्रॉपर लाइटनिंग हुई है, यहां पर आपको पता लग जाएगा। और एक बार जरा हम गाड़ी को ऑन करते हैं। अब जरा आप मेरे साथ आओ गाड़ी के अंदर, ये देखो जरा, मतलब जब आपने गाड़ी का एक बार ये इग्निशन ऑन कर दिया तो आपको क्या चीजें यहां पर दिखती हैं। सबसे पहले वो देखो, एक बार दोबारा बंद करके फिर ऑन करके दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। अब देखो जरा कि सारी एनिमेशंस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर कैसी दिखती है। ये आ गया थार आपका प्रॉपर मेंशन हुआ। रिवर्स असिस्ट जो है, क्योंकि अभी गाड़ी रिवर्स में डाली हुई थी। अब देखो यहाँ आपको टोटल ऑडोमीटर्स क्या है, कुछ वार्निंग लाइट्स आ जाएंगी। इधर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, इधर टैकोमीटर दिया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप यहाँ पर आपके सारी काम की हैं। क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखो, कूलेंट टेम्परेचर, इधर फ्यूल की गेज, बीच में डिजिटल स्पीड आ जाएगी। अब अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो ये कंट्रोल्स आपके पास है। देखो यहाँ से अगर आप इसे एडजस्ट करते हो तो ये देखिए, वार्निंग हिस्ट्री अगर कोई आपकी होगी, सेटिंग्स में अगर आपने शिफ्ट होना है, ट्रिप ए वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ भी थार आपको मेंशन वो मिलेगा। इस तरीके से ग्रैब हैंडल जो है वो प्रॉपर आपको एक रफ फिनिश के साथ दिया गया है। 2 एयरबैग आपको मिलते हैं फ्रंट में ही। जिमनी की एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको 2 ही मिलने वाले हैं। ये बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंट सा टेक्सचर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मैनुअल सेटअप है आपके पास यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का। ये एयरबैग अगर आपका ऑन या ऑफ होगा पैसेंजर साइड का तो उसकी वार्निंग लाइट, सीट बेल्ट के लिए, हजार्ड लैंप के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए और गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए। नीचे बढ़िया स्पेस है फोन वोन चार्ज करने के लिए। एक ही ऑप्शन आपके पास है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। ये थोड़ा सा एक कभी स्पेस आपके पास है। 4x4 में यहाँ पर एक लीवर होता था, वो चीज यहाँ से हट गई तो अब ये कभी स्पेस के तौर पर यूज में ले लिया। अब ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। आगे वाली दोनों विंडो खुलती है, पीछे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दोनों के कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पावर विंडोज डेफिनेटली आपके पास है। 2 कप होल्डर्स। ये जो आप साइड में देख रहे हैं क्रोम की फिनिश, ये देखने में थोड़ा सा आई कैचिंग अट्रैक्टिव सी डेफिनेटली दिख रही है। उसके बाद पार्किंग ब्रेक, इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्रोम की फिनिश जो है वो आपको मिलेगी। अब इस गाड़ी में ना तो म्यूजिक सिस्टम है ना स्पीकर है, लेकिन अगर आप स्पीकर इंस्टॉल कराते हो तो प्रॉपर आपके पास जगह जो है वो महिंद्रा ने छोड़ रखी है। आप इजीली करा सकते हैं, रूफ टॉप के ऊपर भी करा सकते हैं, यहां भी करा सकते हैं। अब ये है छोटा सा आपके पास एक ग्लोब बॉक्स, किसी काम नहीं आता भाई। गाड़ी के पेपर ही अगर मोड़ तोड़ के रख लूं तो बहुत है, बाकी किसी काम आता नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आप अगर इसमें कोई जरूरी सामान रखते हैं उसे आप लॉक कर सकते हो, तो ये एक फायदा आपको जरूर मिलेगा। वाइजर इस तरीके से एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपको ऑफर करते हैं और रूफ टॉप के ऊपर आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिलते हैं। मैनुअली इस तरीके से डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM आपके पास है। ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। अब पीछे जो है वो आप देखिए, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट मिलते हैं, 50-50 का स्प्लिट मिलता है। हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है। वो जो आप इसकी केस देख रहे हैं उसके ऊपर पिलर के ऊपर ही आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो दिख जाएंगी। साइड में मॉडिफिकेशन तो भाई लोग तबाह के कराते हैं, कोई आर्मरेस्ट लगा रहा है, कोई फिर क्या लगा रहा है, बहुत चीजें हैं। जगह वगह फिलहाल 4 लोगों के बैठने के हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत जो है वो फिलहाल आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अब अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो देखो, स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास जरूर है। उसके बाद आपके पास यहां पर जो है वाइपर के स्टॉक है। इधर जो है आपके पास हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स जो है वो मिलते हैं। इसके ऊपर कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते, सिर्फ महिंद्रा का लोगो है। कोई लेदर रैप
वैप नहीं है, बिल्कुल एकदम रफ फिनिश के साथ जो है वो आपको मिलता है, और प्रॉपर एक ऑफ रोडर वाली जो एक फील रफ फिनिश जो चाहिए होती है ना इन गाड़ियों से, वो है। थार में बैठ के भाई साहब विजिबिलिटी की बात ना हो, देखो जरा क्या धांसू सी प्रोफाइल, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है गाड़ी। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली, ऐसी गाड़ियां जो है ना ये बढ़ा ही देती हैं भाई साहब। इन गाड़ियों की खासियत ही यही है। चलो फिलहाल एक बार हम यहाँ से जरा इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं, और हमें अब गाड़ी का खोलना है हुड। तो यहाँ दिया गया है इसका लीवर, यहाँ से जब आप खोल देंगे तो गाड़ी के ब्लिंकर्स जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। ये नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी गाड़ी की चाबी अंदर है, हम निकाल लेते हैं। वैसे तो गाड़ी लॉक होती नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी रखना भाई अपने हाथ में है। अब आपको ये लैचेस डाउन करने हैं। मज़ा तो मुझे इसमें आता है यार, इसकी वजह से ना गाड़ी की फील जो होती है ना वो पूरी अलग हो जाती है, बड़े सही लगते हैं फिलहाल ये मेरे को। और भाई साहब इसका हुड उठाना जो है ना वो अपने आप में पूरी मेहनत का काम है। बहुत भारी भरकम हुड जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये आप चेक करो जरा, ये है इसका 1.5 लीटर का D117 CRD डीजल इंजन। डेफिनेटली एक 4 सिलेंडर यूनिट है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ये गाड़ी के साथ परफॉर्म करता है। 300 Nm तक का टॉर्क जो है वो आपके लिए जनरेट करेगा, 117 हॉर्स पावर जो है वो आपके लिए जनरेट करता है। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे अंडर बॉडी में कुछ कवरिंग दे रखी है स्टार्टिंग में, बाकी पूरे में देखेंगे तो पूरे में आपको फिलहाल कवरिंग जो है वो यहाँ पर नहीं दे रखी। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है गाड़ी की, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कवरिंग की इस गाड़ी में, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ से गाड़ी का स्टांस देखो भाई साहब, ये जिमनी इसके सामने आपको वाकई बच्ची लगेगी। बहुत चौड़ी गाड़ी है, बहुत ऊंची गाड़ी है, और बहुत ही धांसू सा स्टांस जो है ना भाई साहब वो महिंद्रा थार आपको डिलीवर करती है। 10,54,000 रुपये। मैं कहता हूं अगर देखो जो बंदा थार लेता है, अगर उसको स्टॉक टायर, कंपनी वाले टायर अगर ऐसे अलॉय व्हील मिल रहे हैं ना, उसने फिर भी 85% लोग फिर भी मॉडिफाई करवाते हैं। तो भाई एक इसमें अलॉय व्हील डाल लो, फॉग लैंप लगाओ, बढ़िया फुट स्टैप अपने हिसाब से लगवाओ, अंदर जो काम करवाना है करवाओ और चलाओ इसे। डीजल इंजन 1.5 लीटर का, 300 Nm तक का टॉर्क, ऐसे दहाड़ते हुए जाएगी। और रोड के ऊपर जो इस गाड़ी का भौकाल है ना, मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत में, इस गाड़ी की हिस्ट्री जितनी सुनहरी है इसके किस्से उतने ही ज़्यादा रंगीन है। तो भाई थार तो थार है, देखो इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और सेफ्टी के पैरामीटर्स पर कहीं से गाड़ी कम नहीं है। ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और 5 स्टार स्कोर कर चुकी है। तो बहुत ही सॉलिड गाड़ी है। हाँ, लेकिन अपनी हाइट की वजह से जब आप गाड़ी को बहुत हाई स्पीड्स पर चलाते हैं तो बॉडी रोल डेफिनेटली इस टाइप के एसयूवी में फील होता है। तो वो चीज़ थार के साथ भी है। फिलहाल आपको थार कितनी वर्थ लगती है, ये एक ऑप्शनल था, 10,54,000 रुपये। और मैंने पहले ही बोला कि इन पैसों में जिमनी का कोई सा मॉडल नहीं आता, जेटा, अल्फा, मैनुअल, ऑटोमेटिक कुछ नहीं, डीजल तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो डीजल लवर के लिए तो भाई ये वैसे ही रामबाण इलाज हो गया। लेकिन अगर आप एक बार जिमनी प्लान कर रहे हैं तो भाई सोच लो, समझ लो, गाड़ी वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल जरूर है, मानता हूं, क्योंकि ये 3 डोर है, वो 5 डोर है, लेकिन भौकाल भी तो कोई चीज़ होती है, रौला भी तो कोई चीज़ होती है। तो वो चीज़ फिलहाल थार के साथ है। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और साथ में ही इस चैनल भैया जी गाड़ी को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा।